इस तरह से जैसे मैंने करा ऐसे आप लोग भी उठें, घर में दब के ना बैठें, ऐसी केसी वालों को गालियाँ ना बकें घर में बैठ के कि वो मर जाए ये मर जाए। आप लोग खुद जाएं और अपने लिए आवाज़ उठाएं। भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोभन नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं नई कराची में 5F के सेक्टर में, जहां पर इस वक्त देख सकते हैं गुप अंधेरा है। ये इंसानों की बस्ती है जिसको अंधेरों में जो है तकसीम कर दिया गया है। इस वक्त बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है के इलेक्ट्रिक की जानिब से। उसके बाद बिलों का जब मसला आता है तो बिलों के अंदर बेइंतहा तरीके से अपने तरीके से जुल्म, तशद्दुद और जबर किया जाता है। और यहाँ पर जिस घर का एवरेज बिल जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का आ रहा होता है, वहाँ पे 6-6 लाख रुपए का ज़्यादती के साथ बिल भेज दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इलाके की सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये घरों की हालत देखिए। लेकिन बिल जो है, मीटर जो है वो इस तरीके से सॉलिड लगे हुए हैं कि जैसे यहाँ पर इन्होंने ना खाना है ना पीना है, सिर्फ बिल भरना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ उस ख़ानदान से, उस अपनी कराची की बेटी से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, जो कि एक बहन है, माँ है, बीवी है, लेकिन उसकी जुर्रत को सलाम है। उसने किस तरीके से पावर हाउस के अंदर जो मौजूद है के इलेक्ट्रिक का ऑफिस, वहाँ पर एवरेज बिल जो था उनका 12 हज़ार रुपये का था। आल्दो के उनके ऊपर इल्ज़ाम है 5 महीने का। अगर 5 महीने के एवरेज को 60 हज़ार समझा जाए तो 6 लाख रुपए का बिल उन्होंने भेजा, जो कि इंतहाई जुल्म ज़्यादती था। वो खातून अपने शौहर के साथ वहाँ पर मौजूद थी, अपने मौके पे डटी रहीं। उन्होंने एक फ़ाइट की और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, मिलियंस के अंदर इस वक्त जो है ना लोगों ने उनको देखा है। लेकिन असल हकीकत क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त लाइट भी नहीं है, देखिए आप, ये घर है। आ जाए काशी भाई, ये घर है, क्या इस घर की हालत है। और मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ, दिखाएँ नीचे। कुछ भी नहीं है इस घर के अंदर सिवाय ज़रूरियात ज़िंदगी की, जैसे एक मोटर होती है, एक पंखा होता है, जो एक ज़रूरत है। और बच्चों का साथ है। और लाइट काट दी 3 दिन तक, बग़ैर लाइट के, बग़ैर पानी के ये घराना जो बैठा रहा। और इस कदर इसके साथ ज़्यादती की गई और 6 लाख रुपए का बिल भेज दिया गया, 6 लाख रुपए का। उनके शौहर क्या करते हैं, मैं आपसे उनकी बात करवाता हूँ। एक आम तबका, दिहाड़ी वाला, रोज़ी कमाने वाला, आप मुझे बताइए 6 लाख रुपये का बिल कहाँ से भरेगा। आइए मेरे साथ, ये घर की हालत देखिए, आप खुद देख सकते हैं उस घर की हालत। ये देखिए आप, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी तहखाने के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खुदारा ख्याल करें, जुल्म ना करें, आपको भी एक दिन दुनिया से जाने। आइए, ये आप देख सकते हैं, ये छत की हालत देख लीजिए आप। जब यहाँ पर गर्मी होती होगी, जब सूरज अपनी तभी ढाता होगा, तो इस फैमिली की क्या हालत है। मैं आपकी उनके शौहर से बात कराता हूँ और उस खातून से भी बात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर, क्या नाम है आपका सर? दानिश भाई, आपके घर के हालात देखकर मुझे इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनसे बहुत ज़्यादा यानी कि शिकायत पैदा हो गई है कि इस तरीके से ये डब्बे यकीनन आप पानी भर भर के लेकर आते होंगे। तशरीफ़ रखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपसे बात करवाते हैं। और बहन आप आ जाएंगे ना? अच्छा, ये हमारी बहन है। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अनम दानिश। अनिल दानिश, आपसे बात करते हैं। आपकी ज़रूरत को सलाम है। आपने जो एक मुज़ाहमत की और आपने एक जो दलेरी का मुजाहरा किया, मैं पहले दानिश भाई से बात करता हूँ। दानिश भाई, आपकी ज़राए आमदनी बताइएगा। यहाँ पर जो आपको 6 लाख रुपए का बिल आया, वो क्या आप इतनी बिजली यूज़ कर रहे हैं? क्या आपके घर का इस कदर कंजप्शन है? और आप इस वक्त करते क्या हैं, ये बताइएगा। मेरा टेलर का काम है और मैं क्या बोलते हैं, दर्जी हूँ मैं। और मेरी आमदनी जो है ना 700-800 रुपये मेरी आमदनी है डेली की 700-800 रुपये आमदनी है। 24 हज़ार रुपये, बहुत खेत तान के 30 हज़ार रुपये, ये मेरी आमदनी है। और एक पानी की मोटर है और एक पंखा लगा हुआ है हर कमरे में। और कमरे की इसकी हालत देखें, छत की हालत देखें, छत भी टूटी हुई है। सही, जब बारिश होती है ना तो ये पूरे में पानी भी भरा हुआ होता है। इतना पानी होता है, ये पूरा घुटने घुटने तक पानी होता है यहाँ पे। उसके बावजूद हम आज काम पे से आते हैं तो फिर आप टैंकियाँ भी भरते हैं और यहाँ पे भरते हैं। हाँ, अच्छा। अब जो है ना 2 दफ़ा मैं बिल भर चुका, बैंक की तरफ से पेमेंट वहाँ पे पहुँची नहीं। केसी वाले बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट नहीं पहुँची, वो पेमेंट नहीं पहुँची केसी वाले भैया बोल रहे हैं। तो तीसरा के उन्होंने बिल भेजा 2-2.5 लाख का, फिर भेजा 4 लाख का। एवरेज आपका बिल जो है इससे पहले का आप प्रॉपर भरते रहे? सारे क्लियर बिल हैं, कंप्यूटर में निकाल लें, सारे क्लियर बिल हैं। 8-10 हज़ार का, 12 हज़ार का हम बिल भरते हैं, करंट बिल। 1 महीने का आपने नहीं भरा? 1-2 महीने का हमने बिल नहीं भरा, वो भी केसी की तरफ से बिल नहीं पहुंचा। उसके बाद तीसरे महीने का नहीं भरा, उन्होंने 2-2.5 लाख का भेज दिया, फिर 4 लाख का भेज दिया,
फिर उसके बाद 6 लाख का भेज दिया, फिर हमने भरा नहीं, कम कराने के आपने लिए। जो 2-3 महीने का बिल नहीं भरा, उसके बाद जो बिल पहला जो बिल आपको रिसीव हुआ 2 से 2.5 लाख रुपए का था। जी, पहला जो हुआ 2 महीने के बाद 2 से 2.5 लाख रुपए कोई का। ऐसा बिल मौजूद है पहले का 2-2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, अगर आप फटे हुए चाहें तो? हैं, फटे हुए बिल हैं। अच्छा, फाड़े क्यों थे आप? फाड़ दिए थे ना। सारे बिल फाड़ दिए थे? जी, अभी एक बिल भरा हुआ है, करंट बिल जो 15,000 का भरा है मैंने। बैंक भी यहाँ बिठाए थोड़ा सा, या तो आप इधर को आ जाए, बैंक को बराबर में बिठा लें। आप इधर आइए, इधर आइएगा, इधर वो आइएगा। बिल मैंने उन्हीं के मुंह पे मार दी, उन्होंने कहा कि 60,000 रुपए मुझे चाहिए, अच्छा, आप अच्छा, 60,000 रुपए एक दें मुझे। अच्छा, हमारी बहन बड़ी जज्बाती हैं, जाहिर सी बात है, एक फैमिली हाउस वाइफ है जिनको बात भी नहीं करना आती, लेकिन जब इंसान के ऊपर जब बात पड़ती है तो फिर अपने बच्चों के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर बड़े से बड़ी तूफान से भी टकरा जाता है। अच्छा बहन, क्या नाम है आपका? अनम दानिश। अच्छा बहन, थोड़ी सी बताइएगा क्या हुआ था उस दिन? क्या बिल का तो मैं समझ चुका हूँ, आपके घर की हालात तो दिखा चुका हूँ। जब मैं बिल कम करवाने गई थी, 6 लाख का बिल था। फिर उन्होंने कहा 6 नंबर वार्ड पे जाएं, 8 नंबर वार्ड पे जाएं, मैं सब जगह जाती रही। फिर आमिर नाम का कोई शख्स था वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपका 60,000 से कम का बिल नहीं होगा। फिर मैंने कहा मैं तो 60,000 रुपये नहीं दे सकती, मेरे शौहर की इतनी आमदनी नहीं कि मैं आपको 60,000 रुपये दे सकूँ। मतलब बिल तो 6 लाख का आया था ना? 6 लाख का उसने आया। कहा 60,000 रुपये आपको देने, सॉरी 60,000 रुपये आपको देने हैं। मैंने कहा नहीं, मैं 60,000 रुपये आपको दे ही नहीं सकती, कैसे दूँ मैं 60,000? मैंने कहा नहीं, 60,000 से 1 रुपये भी आपको कम नहीं होगा। मेरे पास जो 6 लाख का बिल था मेरे हाथ में, वो वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई। 6 लाख का जो मेरे पास बिल था वो फटा हुआ भी है बिल मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आप 60,000 रुपये दें। मैंने कहा नहीं, 60,000 रुपये अवेलेबल नहीं है। आप ऐसा करें, मैं आपको 60 नहीं देती हूँ, मेरे पास 6 लाख रुपये, मैं आपको 6 लाख रुपये देती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं फिर जो मेरे हाथ में 6 लाख का बिल था ना, वही मैंने चूरा करके उनके मुंह पे मार दिया। मैंने कहा 60,000 से आपका पूरा नहीं होगा, आप पूरे 6 लाख रुपए रखे मेरे से। ये हुआ, फिर बाहर आके जो मैंने वीडियो बनाई वो वायरल हो गई। देख सकते दानिश भाई, यहाँ का लाइट का शेड्यूल बता देंगे किस तरीके से लाइट लाइट तो होती ही नहीं है, लाइट तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे। लाइट तो आप पूछे बस सिर्फ सोने के लिए मिलती है 4-5 घंटे, उसके बाद सुबह 8 बजे फिर चली जाती है। 12 घंटे लाइट यहाँ नहीं होती, 12 घंटे लाइट यहाँ नहीं होती। लाइट नहीं होती, लाइट तो होती ही नहीं है। अच्छा, दानिश लोग भाई- आके ना यहाँ पे केसी वाले सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो कुंडा होता है ना, उसकी आगे वीडियो बना के चले जाते हैं। मैं उनसे ये कहूँगी कि आप लोग जो है ना कुंडे की वीडियो बना रहे हैं, जाके आप उस घर में जाके जाकर देखें, हालात देखें उस घर में जाके कि ना बिजली से बच्चे कितने मारे हैं, कुंडा क्यों लगा रहे हैं, किस मजूद पे लगा रहे हैं। इतनी शौहर की आमदनी नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये आपको महीना अवेलेबल दे रहे हैं और इतनी उनको लाइट नहीं मिल रही है। आप अंदर उनके घर की जाके आप वीडियो बनाएं, फिर अपने बड़े बॉस को दिखाएं जाके कि किस तरीके से लोग रह रहे हो, किस तरीके से बिल अपना सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। बिल भर रहे हैं, उनको 2-2 लाख रुपए के बिल भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कुंडा ही मारेगा। कुंडा ही करेगा बंदा, क्या करेगा? कुंडा नहीं मारेगा तो क्या करेगा? 20-25 हज़ार रुपये आप महीना दे रहे हैं, तो किस तरीके से पढ़ने? 30,000 रुपये कमाई है और 25,000 रुपये आपको महीना दे रहे हैं, तो किस तरीके से? दानिश भाई, फिर अब कुंडा आपका जो नहीं बिल डलेगा है तो क्या उन्होंने डलेगा? कम यही कर डलेगा। दिया या अभी कुछ इसमें भी मोनोपोली है? 15,000 का कर दिया है। 15,000 का कर दिया आपने, वो 15,000 पे कर दिए? जी, वो भी कर दिया। फिर लाइट कितने दिन तक आप बगैर लाइट के बैठे रहे? 3 दिन तक लाइट नहीं मिली थी। तीसरे दिन मैंने कुंडा लगवाया है। तीसरे दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप कुंडा लगाएं, फिर उसके बाद वो लोग खुद ही आ गए थे लाइट जोड़ने के लिए। 3 दिन तक आपके पास लाइट बिल्कुल नहीं 3 दिन 2 तक दिन नहीं थी, तीसरे दिन कुंडा 2 लगवाया। दिन नहीं थी तो 2 दिन में तो पानी, कुछ भी मोबाइल नहीं था। चार्जिंग, ये वो सब खत्म हो गया। महल्ले में फिर वो महल्ले में तार- जाके लगा रहे थे। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? हम लोग 3 फैमिली मेंबर हैं। 3 फैमिली मेंबर्स बगैर लाइट के यहाँ पर बैठे रहे। जी, बगैर तो लाइट। जब पानी खत्म हो गया तो फिर आपको तो मजबूरन- जब भी मजबूरी में तार लगाना पड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने वो तस्वीरें वगैरह वीडियो बना के देखी। चले गए, तो उनको फिर वो घर चले पे गए। आके करना चाहिए था। जब पता था इतनी वायरल हो गई ये वीडियो इनके घर में, उनको खुद को घर पे आके देखना चाहिए था कि इनके घर में ऐसा क्या है जो इतना 6 लाख का बिल आया। वो तस्वीर बना के तो ले गए, लेकिन घर में आके चेक नहीं करा उन्होंने। अच्छा, अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस हवाले से? बस मैं जो यही कहूँगी कि आप लोग अपने लिए आवाज़ उठाएं, ऐसे घर में ना बैठें, अपने लिए उठें, अपने लिए आवाज़ उठाएं। इस तरह से जैसे मैंने करा, ऐसे आप लोग भी उठें, घर में दबके ना बैठें। ऐसी केसी वालों को गालियाँ ना बकें घर में बैठ के कि वो मर जाए, ये मर जाए। आप लोग खुद जाएं और अपने लिए आवाज़ उठाएं। और भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, ठीक है। बस कुछ नहीं। अच्छा, अभी हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। भाई आप यहीं रहते हैं? जी भाई, क्या कहेंगे भाई, सारे सिनेरियो में इतने इतने बिल आ रहे हैं, लाइट है नहीं और लोग किस तरीके से फैमिली जो है इसका तो परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, सही है। तो और फिर मैं अपने एरिया के हालात बताऊंगा कि समझ लें इधर 12 घंटे तो लाइट नहीं होती है, फिर 2-3 घंटे लाइट आती है तो वो भी चली जाती है। क्या होता है, खटका गिर जाता है। तो 10 पंचायत ये है कि 12 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग है, ठीक है। उसमें अगर 3-4 घंटे लाइट आती है तो वो भी चली जाती है।
क्या होता है, खटका गिर जाता है, ये पंचायत होती हैं। और फिर अगर खटका गिराने जाओ तो पता नहीं कुछ बंदे बैठे होते हैं जो खटका उन करने नहीं देते हैं, मांस वास लगा के क्या करके बैठे होते हैं। और अगर उनका कहना ये है कि यहाँ पर बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है और लाइन लॉसेस की वजह से हम यहाँ से लाइट का जो है दौरानिया बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से रिकवरी नहीं हो पा रही है। आप क्या इस बात को एग्री करेंगे? सर अगर बिजली चोरी हो रही है तो आप बिजली चोरों को पकड़ो ना। आप जिनके मीटर लगे, जो बिल भर रहे हैं, आप उनके आगे मीटर क्यों काट रहे हो? जो बिजली चोर है सामने लगे हुए, मैं दिखाता हूँ आपको बिजली मीटर, बिजली चोरी कर रहे हैं, आप उनका भी काटो। चोर की सजा बादशाह को दी जाए। काट रहे नहीं है। मैंने दो केसी वाले थे, वो आए, मैंने उनको बोला कि भाई ये कुंडा लगा हुआ है, इनको काटो, इनकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास पेपर है भाई, हमारे ये दिए हुए हैं, हम खाली इनके मीटर काटेंगे और किसी का भी नहीं देखेंगे। लगा हुआ लगे हुए थे। तो यार इनके चक्कर में हम लोग पिस रहे हैं, हम तो बिल भर रहे हैं ना भाई, तो हमें क्यों पीसा जा रहा है? और फिर हम अपनी आवाज़ उठा दें तो फिर धमकियाँ देते हैं कि 60 लाख का बिल भरो, 2 लाख का बिल भरो। और अगर हम कुछ बोल देंगे मीडिया पे, अगर हमारा 20,000 का बिल आता है तो वो 2 लाख का हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। आइएगा भाईजान। और मैं अपने ऑल फ्रेंड को ये कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे वायरल किया है और मुझे फॉर यू पे लेके गए, मैं उन सब फ्रेंड को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। आप लोगों ने मुझे, किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं की मुझसे, और मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए। तो आपने काम भी अच्छा किया था ना, कोई गलत नहीं किया। आइएगा। अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं और यहाँ के रिहायशी हैं शायद। सर, यहाँ के इलाके को तो आप हमसे ज़्यादा बखूबी जानते हैं, क्या वजह है यहाँ पे लाइट की इस कदर जो है ना शदीद किल्लत है, लोड शेडिंग की जा रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बाद यहाँ पर बिल भी इस कदर अजाब वाले भेजे जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, मसला ये है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक की मनमानी चल रही है पूरे कराची के अंदर। अब आपने ये घर, इसका विज़िट किया इनके घर का, सही है, ये मकान नंबर 6/11 है, इसका विज़िट कर रहे हैं, छत टूटी हुई है, सही है, वो नहीं है ना, तो जिसकी वजह बेचारे जी हाँ, तो पकड़ आप ये कैमरा देखें, यहाँ लेके आइए, ये इनकी वालदा हैं और इनके पास एक वक्त का कभी खाने को ये होता है। जरा दरवाजे की हालत देखिएगा, ये दरवाजे की हालत आप देखें, ये दरवाजे की हालत देखिएगा, ये लाइट है और ये आप देख सकते नहीं, हैं मैं पूरा। देखें, हम तो ऐसे मोहल्लेदार, ऐसे पड़ोसी, सही बात है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इनके पास कभी खाने को है और कभी खाने को नहीं है, बाई गॉड आप यकीन करें। तो मैं बिल्कुल आपसे हकाइक बयान कर रहा हूँ। 6 लाख का बिल, उस पे 6 लाख का बिल, आप ये देखिए आप। अच्छा, दूसरा ये कि अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर बिलिंग का कोई मसला है तो वो गलत है। बिल मेजोरिटी में भरे जा रहे हैं, मेजोरिटी में भरे जा रहे हैं हमारे। और हमारे साथ जो है ना, वो सरासर ये समझ लें कि के इलेक्ट्रिक का जो है ना एक जानिबदाराना रवैया है और 12 घंटे की लोड शेडिंग। उसके बाद ये होता है कि यहाँ आगे एक खटका लगा हुआ है, उस खटके को के इलेक्ट्रिक के लोग आके, उनकी गाड़ियाँ एम्प्टी आके वो गिरा देती हैं। आप यकीन करें कि 24 घंटे में से 18-19 घंटे लाइट नहीं होती और 5 घंटे 6 घंटे के ऊपर 6 लाख का बिल दे रहे हैं आप। मैंने अभी 17,000, सॉरी पिछले महीने मेरा सामने घर है, 22,000 रुपये का मैंने बिल भरा है पिछले महीने। आधा घर है मेरा 64 गज का, उस पर मैं 22,000 रुपये बिल भर रहा हूँ। इस महीने मेरा 17,000 आ गया है, सही है। अच्छा, आप ये देखें कि एक लॉजिक भी समझ में नहीं आती कि 24 घंटे में से 24 घंटे में से जब लाइट अल्लाह भला करे आपका 17-18 घंटे जा रही है, 5 या 6 घंटे जा रहे हैं, उसमें बंदा क्या यूज करेगा? उसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि हमारा 17,000, 18,000, 20,000 बिल आ रहा है, उन गरीबों को आपने 6 लाख रुपए बिल भेज दिया। तो इसके ऊपर हमारी हुक्काम बाला से गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो दें। देख खुदारा, ये कराची के अंदर लोग रहते हैं, ये इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। तो इसके ऊपर जो है हमारी सबसे वज़ीर आला सिंध साहब से, हमारी अपना सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और फील्ड मार्शल साहब से भी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदारा ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला है, ये जो के इलेक्ट्रिक जो मनमानी कर रही है, इससे जो है इसको बात रखा जाए। और हम आपकी आवाम हैं, पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान को जो है हम वो फुली जो है वो लाइक करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा हमने वो अपना स्लोगन रखा है। तो खुदारा ये इस आवाम पे रहम किया जाए। तो हमारी तमाम हुकाम बाला से गुजारिश है कि ये हथकंडे जो कर रही है कि इलेक्ट्रिक, इससे आवाम को, उससे बढ़कर दुनिया में मुनाफिक नहीं कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आप देख सकते हैं ये कोई एक दिन का नतीजा नहीं है।
आपने देखा किस तरीके से एक नडर खातून जब उसके साथ ज़्यादती की गई, और इस फैमिली की हालत आप देख सकते हैं। इस वक्त मैंने आपको पूरे घर की हालत दिखाई, मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस जैसे घर के अंदर मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से और मेयर कराची से और तमाम के इलेक्ट्रिक के मुनीस इलाही साहब से कि इस घर का विज़िट कर लें और ये चीज़ चेक कर लें कि क्या ये घर 6 लाख रुपए का बिल भेजे जाने वाला घर मौजूद है। ऐसा घर है जिसको 6 लाख का बिल भेजा जाए? देखें, खुदारा जुल्म ज़्यादती ना करें, इस चीज़ को समझें कि इन घरों के अंदर दिहाड़ी वाले जो लोग हैं, पेशा जो अफराद हैं, वो रहते हैं। उनकी रिहाइशें जिनकी आमदनी ज़राए आमदनी डेली बेसिस के ऊपर 700-800 रुपये नहीं 1000 रुपये लगाते हैं तो 30,000 रुपये आमदनी है, और आप यहाँ पर 6-6 लाख रुपए का बिल भेज रहे हैं। और यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे लोड शेडिंग हो रही है, ओवर लोड शेडिंग हो रही है 18-18 घंटे की बगैर किसी बात के। तो खुदारा इस चीज़ को समझें, और वो वक्त दूर नहीं है जब इस तरीके से माएँ बहनें हमारी रोड पे निकलेंगी और इस तमाम जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज बुलंद करेंगी। मैं यही कहना चाहूँगा इस बहन को कि इसने जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ को इस वक्त बयान किया, जिस तरीके से उसने एक जंग लड़ी और उसमें अल्लाह ने उसको फ़तह दी, इसी तरीके से आप तमाम आवाम इसी तरीके से जब अपने हक़ के लिए बाहर निकलेंगे और इनकी चीज़ों को आप एक्सपोज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे हालात जो है वो इसी तरीके से सही हो जाएंगे और सबको इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ मिलेगा तो फिर इस मुआशरे के अंदर जो है वो तरक्की होगी और तमाम खुशहाल हो जाएंगे। आपने भाई की बात सुनी, हम सब पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे साथ जब ज़्यादती हो रही है तो हम अपने हुकाम को पुकारते भी हैं कि खुदारा यहाँ पर आएँ, यहाँ के टेकअप करें और तमाम मसलाई को आपके सामने उसके बाद उसके अंदर रिकवरी करें और तमाम जो भेड़िए हैं उनको जो है ना लगाम दें। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखेगा। मैं हूँ शोभन नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़ीद अच्छी वीडियोस और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।